नमस्कार दोस्तों, प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन दैट इज विजन ऑफ सक्सेस की श्रृंखला में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए होगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो का converge Pythagoras theorem. So dear, how can you prove converge of Pythagoras theorem in the easiest way? तो अगर आप एक बार हमारे इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका ये जो कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है वो आप सीख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यू विल गेट द क्वेश्चन in your question paper as this is the statement of converge of Pythagoras theorem, that is prove that in a triangle if the square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle। तो यहाँ पे आपने स्टेटमेंट पढ़ा, आपको ये स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन पेपर में मिला। आपने यहाँ पे देखा इन ए ट्राइंगल मीन्स एक कोई ट्राइंगल दिया हुआ है और उसमें स्क्वायर ऑफ वन साइड, आप कोई भी स्क्वायर कोई भी साइड ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक साइड का स्क्वायर जो कि इक्वल होगा अदर टू जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर और सम के। तो ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। अब आपको प्रूव ये करना है कि जो आपने फर्स्ट साइड ले रखी है उसके अपोजिट एंगल जो भी होगा, उस साइड के अपोजिट में जो भी एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। So dear, what to do for the proof of this theorem? आप हमारे इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आनंद उठाइए और एक ही बार देखने में आप सीख लेंगे हाउ टू प्रूव दिस कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। So dear, first of all, you will write here in this question given. That is what is given? A triangle. So we will take as a triangle ABC. A triangle ABC. We can take any other triangle also, no problem. आप दूसरा ट्रायंगल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सच दैट यहां पे आपकी जो कंडीशन है क्वेश्चन के हिसाब से आप लिखेंगे क्या है, लेट अस दिस इज फर्स्ट साइड इज AC। ओके डियर, तो हम यहां पे फर्स्ट साइड लेते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में यहां पे दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ वन साइड तो हमने लिख लिया AC स्क्वायर एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो देखिए यहां पे हमने टू साइड्स लिखे, उसके स्क्वायर भी कर लिए और सम कर लिया। तो ये कंडीशन आपको दी हुई है। इस कंडीशन को हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। इसका यूज हम करेंगे क्योंकि गिवन का ही यूज किया जाता है। सो डियर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट टू डू आफ्टर दिस, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू शो हियर? हियर इज टू प्रूव दैट राइट एंगल अपोजिट साइड, जो ये साइड AC आपने ले रखी है, इसके अपोजिट का एंगल 90 डिग्री होगा। तो आप देखिए यहां पे से जे राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज ABC और यहां पे हमने AC स्क्वायर इक्वल टू लिखा हुआ है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर के अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है डियर? एंगल B। तो हमें यह प्रूव करना होगा कि एंगल B 90 डिग्री होगा, ठीक है। AC के अपोजिट में जो एंगल होगा उसको हम शो करेंगे दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो व्हाट टू डू फॉर दिस, टू प्रूव में क्या करेंगे, वी विल राइट हियर दैट
एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपली हम यहां पे लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है, सिंपल सा चीज है और बहुत आसानी से हम इसका प्रूफ भी सीखेंगे। कंस्ट्रक्शन इतने में हम जो ये सिंपल ट्रायंगल देख रहे हैं इतने में हम इसे प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। We will construct a triangle means we will draw a triangle like that. Draw, ध्यान से समझिएगा कि मैं यहां पे कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं। Draw a triangle PQR, एक हम ट्रायंगल PQR का कंस्ट्रक्शन करेंगे और वो कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा, दैट इन दैट ट्रायंगल इट विल बी PQ इक्वल टू AB। ध्यान से समझना दोस्तों, PQ इक्वल टू AB एंड आफ्टर दैट, यहां पे आप पहले ट्रायंगल को देख लीजिए उसके बाद लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने क्या किया है, एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर लिया। ये ट्रायंगल PQR है और इस PQR को इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये PQ AB के इक्वल हो, QR BC के इक्वल हो और PR AC के इक्वल हो। इस तरह से हम इस ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। मींस यहां पे रिस्ट्रिक्शन क्या होगा कि हम जो भी न्यू ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि यहां पे सभी तीनों साइड हमें इक्वल नहीं लेनी है। हम केवल यहां पे AB इक्वल टू PQ लेंगे और BC इक्वल टू QR लेंगे और ये एंगल 90 डिग्री लेना है। दैट्स ओनली, तीन चीजें ही लेनी है जिसमें ये एंगल इक्वल नहीं हो सकता है। आपको यहां पे क्या लिखना है, दिस साइड दैट इज, ये जो आप देख रहे हो PQ जस्ट इक्वल टू AB एंड QR जस्ट इक्वल टू BC एंड एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीन चीजें हम यहां पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस तरह से हम यहां पे ट्रायंगल लेंगे। तो PQ इक्वल टू AB मैंने लिख लिया। सेकंड थिंग्स क्या होगा, QR इक्वल टू BC। सो डियर QR इक्वल टू BC। थर्ड साइड से हमें कोई मतलब नहीं होगा एंड एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने क्या कर लिया दोस्तों, कंस्ट्रक्शन कर लिया। कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया कि क्या किया। एक हमने ट्रायंगल PQR इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया कि इसमें जो लेफ्ट साइड है PQ वो AB के इक्वल हो और जो बेस साइड है QR वो BC के इक्वल हो और इसमें एंगल Q 90 डिग्री हो। ठीक है, तो हमने वो कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों एक चीज बताइए, आप ही बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना, एंगल Q अगर 90 डिग्री है तो ये किस टाइप का ट्रायंगल होगा, करेक्ट, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां पे कौन सा थ्योरम आप यूज कर सकते हो, इसका भी आंसर दीजिए। सिंस एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री देन ट्रायंगल PQR is a right angle triangle और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें कोई थ्योरम आप यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप इसमें यूज कर सकते हैं, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है दोस्तों, आप ही बता दीजिए। ट्रायंगल PQR में पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करते हो तो क्या लिखना पड़ेगा, इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने का साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ये आपका हाइपोटेनस होगा। स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। ओके डियर, वेरी गुड। अगर आप ये काम कर लेंगे तो आप देखिए आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था, आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया था, ये कंडीशन के साथ PQ इक्वल टू AB एंड QR इक्वल टू BC, तो आप क्या करेंगे, PQ को रिप्लेस कर दीजिए AB की जगह, ठीक है, और QR की जगह पे आप BC रिप्लेस कर देंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जहां पे PQ लिखा हो वहां पे आप क्या पुट करेंगे, AB, और जहां QR लिखा हो वहां पे आप BC पुट कर देंगे, बाकी सेम टू सेम रहेगा। PQ की जगह पे हमें क्या लिखना है, AB, और QR की जगह पे क्या लिखना है, BC। सो यू विल राइट हियर जस्ट लाइक दैट डियर, दिस इज PQ की जगह AB, स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो स्क्वायर सेम टू सेम रहेगा। BC QR की जगह पे आप लिखेंगे BC, और यहाँ पे स्क्वायर सेम टू सेम ही रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट में जो PR था वो आपका PR ही रहेगा, तो यहाँ पे PR स्क्वायर आपने लिख लिया। लेट अस, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 को जरा याद कीजिएगा। इक्वेशन नंबर 2 आपका ये है, इसे ध्यान रखना, क्या लिखा है, PR स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। राइट हैंड में क्या लिखा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और यहां पे आप देख सकते हो कि AB स्क्वायर BC स्क्वायर राइट हैंड में लिखा है। इक्वेशन नंबर 2 में भी AB स्क्वायर और BC स्क्वायर राइट हैंड में लिखा, तो दोनों इक्वल होंगे ना। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, मीन्स AB स्क्वायर BC स्क्वायर जहां लिखा होगा उसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, AC स्क्वायर। क्लियर, तो चलिए हम वही करने वाले हैं। PR स्क्वायर इक्वल टू, इस पूरे की जगह पे हम लिखेंगे AC स्क्वायर। कहां से लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ये हमको मिला AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। नाउ डियर यू कैन टेक द स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड। अब हम दोनों साइड से ये स्क्वायर रूट लेंगे। ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, AC इक्वल टू PR, ठीक है, और PR इक्वल टू AC, एक ही बात है, PR इक्वल टू AC। स्क्वायर रूट से लेने से स्क्वायर हट जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, एक बार फिर से हम गिवन का यूज करेंगे। PQ इक्वल टू AB एंड QR इक्वल टू BC, दोनों चीज है ना, तो हम वही काम करने वाले हैं। हम लिखेंगे ये जो कंडीशन है, AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR, और अभी अभी आपने यहां पे शो किया है AC इक्वल टू PR। तो इफ ऑल
three sides are equal in two triangles, then what to do? Say in for this, अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल हों तो आप उन ट्रायंगल्स के लिए क्या कहेंगे? दे आर congruent. Correct. If all three sides are equal, then you can say that these two triangles are congruent. तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये फर्स्ट साइड इक्वल है, सेकेंड साइड भी इक्वल है और थर्ड साइड भी इक्वल है. तो आप लिखेंगे सिंस ऑल करस्पॉन्डिंग sides are equal, therefore triangle ABC congruent to triangle PQR. तो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. क्यों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे दोस्तों, बताएंगे? कौन सी क्राइटेरिया आपने यहां पे यूज कर ली? बाई कौन सी क्राइटेरिया आप यहां पे यूज करेंगे दोस्तों? बाई SSS क्राइटेरियन. साइड 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 कॉन्ग्रेंसी भी लिख सकते हैं, क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं, रूल भी लिख सकते हैं. So dear, by SSS congruency, these two triangles are congruent. अगर ये congruent हैं, then their all six corresponding parts will be equal. तो यहाँ पे हम तुरंत ये लिखेंगे, आप देखो अगर ये थ्री साइड्स इस ट्रायंगल में इक्वल हैं तो आप देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल दोनों आपके सामने हैं. ये आपका ABC ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल PQR है. अगर ये करस्पॉन्डिंग इनकी सभी साइड्स इक्वल हैं और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल B और एंगल Q भी इक्वल होगा, एंगल C और एंगल R भी इक्वल होगा, एंगल A और एंगल B भी इक्वल होगा. हम वही चीज लिखेंगे जो हमें रिक्वायरमेंट है. हम लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल Q. क्लियर दिया दोस्तों? दिस इंप्लाइज दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q. बट दोस्तों एंगल Q तो 90 डिग्री है. यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं बाई CPCT. But angle Q is 90 degree, so you will put the value of angle Q. Angle Q is 90 degree by construction. आपने जब कंस्ट्रक्शन किया था तो पहले ही एंगल Q को 90 डिग्री लिया हुआ था, तो वो वैल्यू आपने यहां पे Q की जगह पे पुट कर दिया. तो आपको क्या मिला? एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री. और दोस्तों यही हमें रिक्वायरमेंट थी, यही हमें चाहिए था, यही हमें शो करना था, यही हमें प्रूव भी करना था. सो फाइनली डियर यू कैन राइट हियर thus the triangle ABC is a right angle triangle. मीन्स जो हमें पूछा गया था कि इसका अपोजिट जो साइड है उसका अपोजिट एंगल 90 डिग्री होगा, दिस इज द आवर रिक्वायरमेंट, तो वो प्रूव हो गया. फाइनली यू कैन राइट हियर हैंस प्रूव्ड. तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा सारांश के रूप में देख लें तो इस थ्योरम के प्रूफ में आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है. आप देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले जो गिवन था, गिवन में आपने लिख लिया कि ये ट्रायंगल कोई ABC दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट साइड का स्क्वायर
तो आपने फटाफट लिख लिया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और प्रूव ये करना है एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि उसने बोला जो फर्स्ट साइड ली है उसी के अपोजिट का एंगल वो 90 डिग्री होगा। अब आपने यहाँ कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे स्पेशलिटी कंस्ट्रक्शन की है मेन, तो यहाँ पे आपने एक कंस्ट्रक्शन किया, एक ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, और पी क्यू आर इस तरह से बनाया कि ये कंडीशन उसमें पहले से ही रख दी कि जी पी क्यू इक्वल टू ए बी होगा, क्यू आर इक्वल टू बी सी, मीन्स पी क्यू जितने लेंथ का था उतना ही आपने पी क्यू भी ड्रॉ किया, और बी सी जितने लेंथ का था उतना ही आपने क्यू आर भी ड्रॉ किया, और साथ में एंगल क्यू 90 डिग्री भी रखा। और उसके बाद फिर आपने क्या किया, जैसे ही आपने देखा कि एंगल क्यू इस ट्रायंगल में 90 डिग्री है, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया। पाइथागोरस थ्योरम से आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, तो ये हो गया पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू और क्यू आर का वैल्यू आपने पुट कर दिया, तो पी क्यू और क्यू आर का वैल्यू जैसे ही पुट किया तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर आया, और वो आपने गिवन इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करा लिया, तो इसका वैल्यू कितना वहां लिखा था आपने ए सी स्क्वायर, तो यहाँ ए सी स्क्वायर भी पुट कर दिया। अब जैसे ही ए सी स्क्वायर आपका ये आपने लिखा, तो आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो पी आर इक्वल टू ए सी या ए सी इक्वल टू पी आर आपको मिल गया। अब जब ये कंडीशन आपको मिल गई, तो आपने देखा टू साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल थी, थर्ड साइड भी इक्वल आ गई, तो आपने तुरंत क्या किया, एस कॉन्ग्रुएंसी से इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब जैसे ही इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो आपको सीपीसीटी से ये एक रिजल्ट मिला कि एंगल बी इसका कितना होगा, 90 डिग्री होगा, मीन्स एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल होगा। एंगल बी और एंगल क्यू अगर इक्वल है तो एंगल क्यू कितना है, 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो अगर एंगल क्यू 90 डिग्री है तो यही तो आपको चाहिए था, यही आपको प्रूव करना था। देयर फाइनली यू कैन राइट दैट द opposite angle of the first side is 90 degree, so this is the proof of your theorem. So dear, thank you and wish you all the best.